पहले माना जा रहा था कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर सकती है, लेकिन अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करना काफी मुश्किल है, यानी इसे लागू करने में कुछ देरी हो सकती है। हालांकि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त समय है, क्योंकि 1 साल पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग के आवंटन का कोई जिक्र नहीं किया था। इसके अलावा 7वें वेतन आयोग के 10 साल पूरे होने के बाद ही 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकेगा। इन सभी चीजों को देखते हुए 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि वेतन आयोग के गठन से पहले केंद्रीय कैबिनेट को इसकी संदर्भ शर्तों को मंजूरी देनी होती है। इसके बाद ही आयोग इस मामले में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और रक्षा मंत्रालय की राय लेता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ शर्तों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा अब तक नहीं की है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग क्या लागू हो पाएगा, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स की माने तो अगर 8वां वेतन आयोग लागू होने में देरी भी होती है तो भी कर्मचारियों को इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देरी होने की स्थिति में सरकार सभी कर्मचारियों को जितनी देरी हुई है उसके हिसाब से एरियर देगी। अब आते हैं सबसे मेन सवाल पर, 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी। सरकार ने संकेत दिया है कि इस 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ये बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है, जो अनुमान लगाया जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर लगभग 37,440 रुपए हो सकती है। इसी तरह बेसिक पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 18,720 रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाता है तो वेतन में करीब 186% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपए और पेंशन 25,740 रुपए तक बढ़ सकती है। हम आपको बता दें कि भारत में हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। पहले वेतन आयोग का गठन हुआ था साल 1946 में। इसके बाद से अब तक 7 वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है, इसलिए इस साल से 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि अगले साल से इसे लागू किया जा सके। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहे एनडीटीवी इंडिया के साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही।